अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम इज सेट ऑफ डिजिट्स, symbols and rules used to express quantities for counting, comparing amounts, performing calculation, making measurement, representing value etc. is called a number system. नंबर सिस्टम symbols का मजमूआ होता है जिन symbols को हम इस्तेमाल करके कुछ क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं, कुछ चीजों को गिनते हैं, उनकी कमी या ज्यादती का पता चलाते हैं, तो इसको नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबर सिस्टम देखिए, लफ्ज नंबर आ रहा है तो नंबर तो हम बेसिकली जो रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बेसिकली क्या है? ये नंबर है। यानी अगर किसी की कोई सैलरी है, आप कहते हो जी आपकी सैलरी कितनी है, वो कहता है 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, तो आप कहते हो बाय रिटर्न दो, तो वो कैसे करेगा? डिजिट्स को यूज करेगा 700000, ये देखें जी ये मेरी सैलरी है। अब आपने कोई चीज खरीदी, आपने कहा इसकी कीमत कितनी है, वो कहते हैं इसकी कीमत जो है 750 रुपए है। तो वो 750 कैसे रिप्रेजेंट करेगा? वो 750 एक छोटी से कागज पर लिखेगा, एक चिट पे लिखेगा, उसको उस चीज के ऊपर चिपका देगा। तो नंबर सिस्टम सेट ऑफ सैम्बल्स यानी निशान, जैसे 1 2 3 4 5 ये सैम्बल्स हो गए, जैसे रोमन गिनती हो गई, तो ये सैम्बल्स है। एंड सेट ऑफ रूल्स, अब जैसे हमारे पास उर्दू जबान है तो उर्दू की अपनी एक ग्रामर है, उसके लिखने के कुछ कवानीन है। इंग्लिश की एक लैंग्वेज है तो इंग्लिश को राइट करने के अपने कुछ ग्रामर है, कवानीन है। तो नंबर सिस्टम भी, तो उसमें एक चीज तो आ जाती है सेट ऑफ सैम्बल्स, यानी कोई खास निशान जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके साथ कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनके तहत हम उन सेट ऑफ सैम्बल्स को बयान कर सकेंगे। अब क्यों इस्तेमाल करते हैं? फॉर द रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटीज, यानी चीजों की मिकदार को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो डेली लाइफ के अंदर हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। बेटा डेसिमल का मतलब होता है 10। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ सैम्बल्स 10 है, इस वजह से हम उसको डेसिमल कहते हैं। तो दुनिया की जितनी बड़ी भी वैल्यू हो, करोड़ों में, अरबों में, तो अगर आप उस वैल्यू को लिखोगे बाय यूजिंग द डेसिमल नंबर सिस्टम, तो आप उन 10 डिजिट्स को यूज करोगे, आप कोई और डिजिट यूज नहीं कर सकते। तो देखिएगा हमारे पास, देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप काउंट करें 0 to 9, तो बेसिकली बेटा हमारे पास कितने बन जाते हैं? 10 इज इक्वल टू 10। तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ सैम्बल जो हम यूज करते हैं गिनती के अंदर, काउंटिंग के अंदर, कैलकुलेशंस के अंदर, तो उनका हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने? 10। तो इस वजह से हम जो काउंटिंग यूज करते हैं, हम जो रियल लाइफ के अंदर जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब डेसिमल क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ सैम्बल्स की तादाद जो है वो कितनी है बेटा? वो 10 है। हर नंबर सिस्टम की एक बेस होती है। बेस, अब बेस किसे कहते हैं बेटा? उसे बेस भी कहते हैं, उसे रिडेक्स भी कहते हैं। बेस एक नंबर सिस्टम के अंदर जितने नंबर ऑफ सैम्बल्स होते हैं, यानी जिसमें उसमें सैम्बल्स की तादाद होती है, उसको उसके बेस कहते हैं। तो जो हम रियल लाइफ के अंदर नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसकी जो बेस है, जिसको रिडेक्स कहते हैं, वो 10 है। 10 कैसे है? देखिए 0 to 9 ये हमारे पास सिंबल हैं। देखिए अगर हम इसको काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ सैम्बल्स हमारे पास कितने आ जाते हैं? 10। तो इसकी बेस क्या होगी? 10। तो अब कोई भी नंबर सिस्टम होगा तो उसकी जो बेस होगी वो 10 होगी। जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, जबकि
इसके अलावा और भी नंबर सिस्टम मौजूद हैं, शायद आपने सुने हुए हो। दूसरा नंबर सिस्टम है बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर के अंदर यूज किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर हम क्यों यूज करते हैं? कंप्यूटर के अंदर क्योंकि हमारे पास दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। 0 जो है ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, 1 ऑन को रिप्रेजेंट करता है। तो कंप्यूटर जो जिस जबान को समझता है वो 0 और 1 है, तो उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और एक नंबर सिस्टम जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल बेटा, ऑक्टल 8 को कहते हैं। वो एक दूसरा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर नंबर ऑफ सैंबल्स की तादाद बेटा 7, 0 to 7, 8 होती है। यानी उसके अंदर जो बड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी ना, उसको हम इन 0 to 7, 8 डिजिट को मिलाकर हम उसको इस्तेमाल करेंगे। यानी 8 और 9 उसके अंदर नहीं होंगे। जितनी भी बड़ी वैल्यू, चाहे आप बहुत बड़ी वैल्यू लिख लें, तो 0 to 7 वाले सैंबल्स मिला के हम उसको लिखेंगे। 8 और 9 हम उसके अंदर यूज नहीं करेंगे। तो एक बेटा और नंबर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ सैंबल्स यानी नंबर ऑफ डिजिट्स की तादाद 16 होती है। 0 to 15, 16 होती है। तो उसको हम यूज करते हैं ज्यादातर कंप्यूटर के अंदर। तो वो भी हमारे पास नंबर सिस्टम मौजूद है। तो अब नंबर सिस्टम का छोटा सा इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया। नंबर सिस्टम क्या होता है? सेट ऑफ सैंबल्स होते हैं और सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम उन सैंबल्स को यूज करते हुए क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम है एक डेसिमल सिस्टम है, जिसको आजकल हम अपनी रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाता है। बाइनरी का मतलब होता है 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम आ जाता है। ऑक्टल का मतलब होता है 8। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आ जाता है। हेक्सा का मतलब होता है 16। तो सबसे पहले हमारा जो पॉपुलर नंबर सिस्टम है जो हम रियल लाइफ के अंदर यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बेटा सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। Decimal number system is a base 10 number system having 10 digit from 0 to 9। बेटा पहले हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर डिजिट की तादाद 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। तो नंबर सिस्टम बेटा दो टाइप के होते हैं। ये तो मैंने आपको उसकी एग्जाम बताई। दो टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है बेटा पोजिशनल नंबर सिस्टम, एक होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम उसको कहते हैं जिसके अंदर पोजीशन की भी एक खास अहमियत होती है। अब पोजीशन की खास अहमियत कैसे होती है बेटा, वो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। फर्ज किया देखें बेटा, हमारे पास एक मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूं। वैल्यू में लिखता हूं बेटा 7007। मैंने बेटा एक वैल्यू लिखी 7407। अब देखें एक 7 तो यहां पर मौजूद है टॉप ऑफ द वैल्यू, और एक 7 बॉटम ऑफ द वैल्यू मौजूद है। यानी एक लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर है, एक राइट मोस्ट साइड के ऊपर है। अगर मैं कहूं कि ये दोनों 7 बराबर हैं, तो क्या बेटा आप क्या कहेंगे? बराबर है। बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि ये 7 इकाई की पोजीशन पर है और ये 7 किस पोजीशन पर है? लाख की पोजीशन के ऊपर है। यानी इस 7 का मतलब 7 लाख और इस 7 का मतलब ओनली 7। तो इसको कहते हैं बेटा पोजीशन। पोजीशन का मतलब यानी एक तो हो गया ना डिजिट, सैंबल 0 1 2 3। अब सैंबल के साथ साथ उसकी पोजीशन भी मैटर कर रही है। कुछ ऐसे नंबर सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर पोजीशन मैटर नहीं करती। 7 राइट मोस्ट साइड के ऊपर हो तो उसकी वही वैल्यू है, 7 लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर हो तो उसकी वही वैल्यू है। लेकिन ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। इसके अंदर डिजिट सैंबल के साथ साथ उसकी पोजीशन भी मैटर करती है। अब कैसे? अगर हम इसकी पड़ताल करें तो बेटा ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी ये 7 लाख वाली पोजीशन के ऊपर है, ये 7 इकाई वाली पोजीशन के ऊपर है। तो ये 7 बेटा बराबर नहीं है इस 7 के। तो हमारे पास जो नंबर सिस्टम है
डेसिमल नंबर सिस्टम बेटा वो एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। पोजीशन क्या होती है मैंने अभी आपको क्लियर कट बता दिया है। डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए पोजिशनल नंबर सिस्टम। दिस मीन्स दैट वैल्यू ऑफ ए डिजिट विल डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन। पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। इकाई वाला 7 लाख वाले 7 के कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो यहां पर भी बेटा इस यहां पर भी एग्जांपल को बयान किया, वी कैन say we have the number 734971 and 207, the value of 7 in all three numbers is different। वो कहते हैं कि अब 3 वैल्यू है, एक 734 है, एक 971 है, एक 207 है। वो कहते हैं जो पहली वैल्यू है उसमें जो 7 है वो 100 की पोजीशन के ऊपर है, जो दूसरी वैल्यू है उसके ऊपर जो 7 है वो 10th की पोजीशन के ऊपर है, और जो तीसरी वैल्यू है उसके ऊपर जो 7 है वो इकाई की पोजीशन के ऊपर है। तो वो कहता है कि ये तीनों 7 बिल्कुल बराबर नहीं है, तीनों में ह्यूज डिफरेंस है। तो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम की एक होती है। द वेटेज ऑफ ईच पोजीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब बेटा यहाँ पे देखें, पहले पॉइंट के ऊपर देखें तो उसने पड़ताल की हुई है 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 की पावर 0। ठीक है, यहां पर ये 7 4 यहां पर। दूसरे में वो कहता है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको हम 700 भी कह लें। ठीक है, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि यहां पर 10 पर है, यहां पर 0 पर है। यानी 207 के अंदर देखें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 है, इसका मतलब है इकाई। और 971 के अंदर 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 की पावर 1, इसका मतलब है दहाई। और यहाँ पे 734 के अंदर बेटा 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, इसका मतलब है 700। तो यहां से वो वाजे बता रहे हैं कि ये जो 7 है ये अकेला 7 दूसरे 7 के बराबर नहीं है। तो यहां पर इसकी पोजीशन मैटर कर रही है, इसका वेटेज मैटर कर रहा है कि ये 7 डिजिट के साथ साथ किस पोजीशन के ऊपर लाया कर रहा है। इन डिजिटल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। चलें, ये तो हमने समझ लिया बेटा डेसिमल सिस्टम क्या है। हम मैथमेटिक्स के अंदर, डेली लाइफ के अंदर, हिसाब किताब के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम इस नंबर सिस्टम को इंप्लीमेंट करें कंप्यूटर के अंदर तो वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। कैसे? वो कहते हैं कि अब डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद क्या है? नंबर ऑफ सैंपल्स की तादाद 10 है, 0 to 9। वो कहते हैं कि अगर 0 to 9 10 सैंपल्स को मुझे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना है तो कंप्यूटर में वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है या कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल आते हैं उसको भी मुझे 10 डिफरेंट सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है। यानी देखें, कंप्यूटर के अंदर 2 स्टेट होती है, एक 0 एक 1। अब यहां पर हमारे पास सैंपल्स कितने हैं? 10। अब 0 और 1 दो सैंपल्स को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो बकिया 8 सैंपल्स हैं उनके लिए हमें डिफरेंट सिग्नल जनरेट करने पड़ेंगे, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। तो इस वजह से हम ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, इसको हम कंप्यूटर के अंदर यूज नहीं करते। कंप्यूटर के अंदर जिसको हम यूज करते हैं वो है बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी का मतलब होता है 2, 0 या 1, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा होता है, जो सिग्नल जा रहा होता है, उसको 2 स्टेट से रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। या तो किसी सर्किट में से करंट गुजर रहा है, जब गुजर रहा है तो उसको 1 का नाम दे देंगे, 1 का मतलब हो गया ऑन। जब किसी सर्किट में से करंट नहीं गुजर रहा तो उसको हम ऑफ का नाम दे देंगे, ऑफ का मतलब हो गया 0। तो बाइनरी नंबर सिस्टम को हम इजीली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यही वजह है कि हमने कंप्यूटर के अंदर एक नया सिस्टम को इन्वेंट किया जिसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। यानी 01 01 01, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो राइट मोस्ट साइड के ऊपर बिट है, बिट का मतलब 1 है, और जो लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर 1 है, दोनों 1 कभी भी बराबर नहीं होंगे बेटा। हर 1 की उसकी पोजीशन के मुताबिक उसकी वैल्यू होगी। द इजीएस्ट वे टू रिप्रेजेंट इंस्ट्रक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज टू स्टेट इज ऑन और ऑफ। तो बेटा इसके अंदर जो कुछ लिखा गया है मैं आपको समझा चुका हूं। वो कहते हैं सबसे आसान तरीका ये है सिग्नल्स को या हिदायत को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने का, उनको बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि बाइनरी में 2 ही स्टेट होती है, एक ऑन और दूसरी
ऑफ। तो ऑन ऑफ के जरिए हम किसी भी वैल्यू को 0 या 1 के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम भी दर हकीकत एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। तो पोजिशनल नंबर सिस्टम का मतलब हो गया यहाँ पर हर 0 और हर 1 की एक अलग वैल्यू होगी, तो हर 1 दूसरे 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो बेटा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसको हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, उसकी बेस है बेटा 10। क्यों? उसके नंबर ऑफ सिंबल्स कितने हैं? 10। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसके अंदर नंबर ऑफ सिंबल्स कितने बेटा? 2, एक 0 और एक 1। तो अब जो बाइनरी नंबर सिस्टम है बेटा इसकी बेस हो गई 2, उसकी बेस हो गई 10, इसकी बेस हो गई 2। जो बाइनरी हमारे पास वैल्यू होती है, यानी जो बाइनरी का 0 1 होता है, तो उस वैल्यू का बेटा जो सबसे लेफ्ट मोस्ट एक, यानी उसकी सबसे पहली डिजिट, एक उसकी सबसे आखिरी डिजिट, जो सबसे लेफ्ट राइट मोस्ट साइड के ऊपर होती है, राइट साइड के ऊपर जो पहली डिजिट होती है, उसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर होते हैं, यानी लेफ्ट साइड के ऊपर सबसे आखिरी डिजिट होती है, उसको हम कहते हैं एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऐसा समझ लें कि इकाई है, जैसे मैंने अभी आपको डेसिमल में समझाया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, पोजीशन के लिहाज से बता रहा हूं। तो ऐसे ही तो जो हमारे पास राइट मोस्ट साइड के ऊपर जो डिजिट है वो कम से कम वैल्यू रखती है, जो लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर डिजिट है वो मैक्सिमम वैल्यू रखती है। तो इस वजह से जो राइट मोस्ट साइड के ऊपर डिजिट है उसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, कि ये कम से कम असर रखती है, इसकी वैल्यू कम से कम है। और जो लेफ्ट साइड के ऊपर है उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, क्योंकि इस बिट का असर सिग्निफिकेंस ज्यादा से ज्यादा है। तो बिट क्या है? तो बेटा बिट क्या है? बिट कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो छोटी सी छोटी मेमोरी, वो छोटी सी छोटी मेमोरी का ब्लॉक जहां पे एक 0 या एक 1 स्टोर हो सके, तो बेटा उसको हम कहते हैं बिट। स्मॉलेस्ट मेमोरी एरिया इनसाइड द कंप्यूटर दैट कैन स्टोर ईच 0 और 1, यानी या तो वो 0 स्टोर कर सकता है या 1, इज कॉल्ड बिट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, यानी 8 0 1 का मजमुआ, 8 बिट्स का मजमुआ एक बाइट कहलाता है। तो बेटा एक बाइट के अंदर एक कैरेक्टर स्टोर होता है, यानी ए, बी, सी, डी। तो कैरेक्टर ए को स्टोर करने के लिए हमें कंप्यूटर के अंदर एक बाइट की जरूरत पड़ती है, यानी 8 0 1 की जरूरत पड़ती है। तो एक मैं छोटा सा नाम आपको बता रहा हूं, अली, ALI, 3 कैरेक्टर है, ALI। तो मेमोरी में अली का नाम स्टोर करने के लिए हमें 3 बाइट दरकार होंगी, एक बाइट ए के लिए, एक बाइट एल के लिए और एक बाइट आई के लिए। तो अली को अगर हमें कंप्यूटर में स्टोर करना है तो इसके लिए हमें 3 बाइट दरकार होंगी। चलें अब जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसको फिर मजीद देखते हैं। तो बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमारे पास है ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है। पोजिशनल नंबर यानी हर 0 1 की एक वैल्यू होती है। आइए देखें, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ईच of this number is sum of product of each digit with its positional value। अब देखें यहां पर देखें 1 1 0 1 0, यहां पे ये वैल्यू चेक कर बेटा 1 1 0 1 0। तो वो कहता है अगर ये हमारे पास एक बाइनरी वैल्यू है, अब अगर आप गौर करें तो ये जो राइट मोस्ट साइड के ऊपर 0 लिखा हुआ है, इसके नीचे छोटा सा 2 लिखा हुआ है, ये 2 बेटा इसकी बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है 1 1 0 1 0। तो ये डेसिमल का नंबर नहीं है, ये बाइनरी का नंबर है। वो कहता है कि अगर हम देखें ये जो बाइनरी वैल्यू लिखी हुई है 1 1 0 1 0, ये किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट का मतलब ये डेसिमल में इसकी क्या वैल्यू बनती है। तो बेटा देखो, एक हमारे पास होगी लेफ्ट मोस्ट बिट जिसको हम MSB कहते हैं, एक हमारे पास होगी राइट मोस्ट बिट जिसको हम LSB कहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब ये जो हमारे पास 1 1 0 1 0 हमारे पास वैल्यू आई है, इसकी बेस क्या है बेटा? 2। तो अब जैसे इकाई के ऊपर जो वैल्यू होती थी
उसको हम क्या करते थे, इकाई के ऊपर वैल्यू थी 7, ठीक है। अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। ये देखें जी, फर्ज क्या, ये हमारे पास वैल्यू है बेटा 707। अगर हम इसकी पड़ताल करें तो ये होगा 7, ठीक है जी, ये 707 है। तो अब अगर हम 707 की पड़ताल करें डेसिमल, वो गिनती जो आप मैथमेटिक्स के अंदर, जो आप डेली लाइफ के अंदर यूज कर रहे हो, तो उसकी अगर हम पड़ताल करें, ये देखिए बेटा, ये 7 इकाई के ऊपर है, ये 0 दहाई के ऊपर है, और ये 7 जो है वो सैकड़े के ऊपर है। तो अगर हम इसकी पड़ताल करें, अब 707 की बेटा बेस कितनी है, 10, डेसिमल है ना। तो अगर हम इसकी पड़ताल करें तो बेटा ऐसे करेंगे, 7 ज़रब 10 की पावर 0 जमा 0 ज़रब 10 की पावर 1 जमा 7 ज़रब 10 की पावर 2। तो अब 10 की पावर 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर, जिसकी पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। तो देखें हमने 7 ज़रब 1 जमा, देखें 10 की पावर 1 10 के बराबर, 10 ज़रब 0, और 10 की पावर 2 100 के बराबर, 7 ज़रब 100। तो अब 100 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, 0 जब 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा, 7 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 7 आएगा। जब हम इस टोटल को जमा करेंगे तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 707। तो बाइनरी देखें, अब डेसिमल ये वो चीज है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बेटा हम डेसिमल की बात करते हैं। जो हमारे पास डेसिमल है, डेसिमल नंबर सिस्टम है जी हमारे पास। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर वही कुलिया जो मैंने अभी आपको समझाया है, जी बेटा, जैसे मैंने आपको वो डेसिमल वाले 707 की मिसाल समझाई, तो बेटा ये भी बिल्कुल वैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए 10111010, तो ये बेटा एक बाइनरी का एक वैल्यू है। तो बाइनरी की बेस है 2। अगर हम इसकी पड़ताल करें तो बेटा जैसे हमने उसकी 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 या 10 की पावर 2 किया था, तो अब क्योंकि ये तो बाइनरी है, उसकी बेस 10 थी तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो बेटा ये बाइनरी है, बाइनरी में नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 2, इसकी बेस है 2, इसका रेडेक्स है 2, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस उस 0 के बाद क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। तो अब ये 0 है और 2 की पावर भी 0 है। 2 की पावर 0 है तो ये जिसकी पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। 1 ज़रब 0, तो बेटा आंसर आ गया हमारे पास 0। तो अब इस 2 की पावर है 1, ठीक है जी, जिसकी पावर 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 ज़रब 1 2, तो बेटा यहां पर देखें हमारे पास 2 आ चुका है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 ज़रब 2 होते हैं 4, 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो बेटा यहाँ पे जवाब हमारे पास 0 आ गया। 2 की पावर 3 यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी ये हो गया 8, 8 ज़रब 1 कितना हो गया बेटा, 8 ज़रब 1 8, यहाँ पर 8 आ गया। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16, 16 ज़रब 1 16। तो बेटा यहाँ पे देखें 16 जमा 8 जमा 2, 8 और 2 10, 10 और 16 26। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 1 1 0 1 1 है, तो बेटा ये क्या है, बाइनरी का। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेटा ये डेसिमल में 26 है। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ हाउ मेनी बिट इट कैन स्टोर। तो मैंने आपको बेटा पहले ही बताया है, जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसके अंदर हम डाटा 01 की फॉर्म में स्टोर करते हैं।
अब कंप्यूटर में डाटा 0 1 की शक्ल में क्यों स्टोर होता है बेटा, मैं पहले आपको बता चुका हूं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सर्किट है और सर्किट के अंदर या तो करंट गुजर रहा होता है या सर्किट में से करंट नहीं गुजर रहा होता। जब किसी सर्किट में से करंट गुजर रहा होता है उसको ऑन स्टेट कहते हैं, ऑन को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब उस सर्किट में से करंट नहीं गुजर रहा होता तो उसको 0 कहते हैं और 0 को हम ऑफ से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी ऑफ को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास यहां पर एक बेटा स्कीम है, इसको आप देख लें थोड़े से। अच्छा जी, अब यहां पर देखिए बेटा, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। अब बिट क्या होती है पहले आपको बता चुका हूं, कंप्यूटर के अंदर वो छोटी सी छोटी जगह या कंप्यूटर के अंदर वो छोटे सा छोटा एरिया जहां पे एक 0 या एक 1, वो 0 1 डेसिमल का नहीं, 0 1 बाइनरी का, कंप्यूटर का 0 1, यानी कंप्यूटर के अंदर छोटी सी छोटी जगह जहां पे एक 0 या एक 1 स्टोर हो जाए उसको हम कहते हैं बिट। और 8 0 1 का मजमुआ यानी 0 या 1 को कहेंगे बिट। 8 0 1 या 8 बिट्स का मजमुआ एक बाइट कहलाता है। अच्छा चलें जी, बाइट की समझ आ गई। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। अब जैसे देखिए बेटा, एक आप कोई चीज बाजार से खरीदे ना, ये जी 1 किलोग्राम है। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते बेटा, 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं। तो बेटा वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी और वो जो हमारा किलो का पैमाना है और कंप्यूटर की मेमोरी का जो पैमाना है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर जैसे 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाती हैं, तो बेटा कंप्यूटर के अंदर 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाती हैं। सेम सेम वैसे है, वहां पे 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाती हैं, यहां पर बेटा 1024 बाइट्स मिलकर 1 किलोबाइट बनाती हैं। तो यही पैमाना आगे जा रहा है, 1024 किलोबाइट मिलकर बेटा 1 मेगाबाइट बनाती हैं, जिसको हम एमबी कहते हैं। एमबी आप अक्सर यूज करते हो जी, मेरे पास एमबी खत्म हो गई है, यानी 1024 किलोबाइट जब इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर क्या बनेगी, एक एमबी बनेगी। तो इसी तरीके के साथ 1024 एमबी जब इकट्ठी हो जाएंगी तो बेटा एक गीगाबाइट बनेगी, जिसको हम जीबी कहते हैं। अक्सर आप कहते हो ना मोबाइल के अंदर 32 जीबी की जो मेमोरी है, 64 जीबी की मेमोरी है, तो इट मींस कि 1024 एमबी मिलकर एक जीबी बनाते हैं। तो बेटा इसी तरीके के साथ 1024 जीबी मिलकर एक टेराबाइट बनाती हैं, जिसको हम टीबी कहते हैं। जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव आजकल मार्केट के अंदर है बेटा, वो टेराबाइट के अंदर है। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम बेटा क्या होता है, नंबर सिस्टम के अंदर एक सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, नंबर यानी 1 2 3 एक निशानात होते हैं, और कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को सामने रखते हुए हम किसी भी चीज की मिकदार को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। तो बेटा जो पॉपुलर नंबर सिस्टम की बात की, जो हम डेली लाइफ के अंदर नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं बेटा, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि उस नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, डिजिट की तादाद है वो 10 है, 0 से लेकर 9 तक, और बड़ी से बड़ी वैल्यू भी हम उन डिजिट्स को यूज करके ही इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा और भी कुछ पॉपुलर नंबर सिस्टम को हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ऑक्टल को डिस्कस किया। तो बेटा ऑक्टल एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ सिंबल्स की तादाद 8 होती है। हमने हेक्साडेसिमल को डिस्कस किया। हेक्साडेसिमल एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सिंबल्स की तादाद जो है वो 16 होती है। और लास्ट में हमने विद डिटेल जो डिस्कस किया बेटा, वो बाइनरी नंबर सिस्टम था। बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर नंबर ऑफ सिंबल्स की तादाद बेटा 2 होती है, 0 और 1। और कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करता है। क्यों करता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट्स होते हैं उसके अंदर 2 ही स्टेट्स होती हैं बेटा, एक ऑन और एक ऑफ। ऑन को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ऑफ को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इस टॉपिक को आगे
लेके चलेंगे। अल्लाह हाफिज।